क्या हाल चाल भाइयों। तो आज होती है 27 दिसंबर 2025। चंद दिन रह गए नए साल आने में। और विजय हजारे ट्रॉफी के जो तब तीसरे राउंड होना है वो होना 29 तारीख को। और जो आज सबसे बड़ी बात है, 2 पॉइंट पे बात कर लेते हैं। एक तो एशेज जो चल रही है, फाइनली इंग्लैंडियों का खून खौला खौला या खुलवाया, ठीक है। और दूसरा विजय हजारे पे। चलो, तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं हम। एशेज एशेज चल रही है, सबको पता है 5 मैचों की सीरीज होती है। इस बार इंग्लैंड गई हुई है ऑस्ट्रेलिया, और भाई इनके तो फट्टे लगे हुए इंग्लैंडियों के। शुरू के 3 मैच बड़े बुरे गंदे हारे भाई, ये चौथा भी हार जाते वो तो ऑस्ट्रेलिया दोनों इनिंगों में गोबर कर गई भाई। पहली इनिंग में भाई ऑस्ट्रेलिया 152 के करीब करीब निपट गई थी पहली इनिंग में। इंग्लैंड भी 110 पे निपट गई भाई। मतलब पहले दिन ही इन पहले दिन में 20 विकेटें गिरी थी। कल के दिन में बॉक्सिंग डे टेस्ट था। आज जब मैच शुरू हुआ, कल ऑस्ट्रेलिया 4 रन और बना चुकी थी, 46 रन की लीड वो ले चुके थे। आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो भाई आज भी वो ऑस्ट्रेलिया कार्ड के ताश के पत्तों की तरह निपट गई और 132 रन पे सिमट गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटल जो टारगेट मिला इंग्लैंड को 178 रनों का मिला। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये टारगेट बड़ा हो जाएगा इंग्लैंडियों के लिए, और इंग्लैंड निपट लेंगे 150 के लमसम। शुरू में ऐसा लगा अभी, हालांकि अच्छा स्टार्ट मिल गया था। ऊपर के टॉप 4 में से दो बंदे रन कर गए थे, पर 178 को चेस करते करते भी उनकी हालत ख़राब हो गई। 6 विकेटें निकल गई भाई। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए, अब आप देखो कि पहले दिन में 20 विकेटें, दूसरे दिन में 16 विकेटें, टोटल 2 दिनों में 36 विकेटें इस मैच में निकल गई। ठीक है, यही कांड, यही हिस्सा क्रिकेट का, यही गेम अगर इंडिया में हुआ होता किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो बॉलर बॉलिंग अच्छी करते, चाहे कोलैप्स होते, चाहे वटेवर जो भी, लेकिन इनको एक चीज़ कहनी थी इन वेस्ट वालों को या इन गोरों को, एक ही चीज़ कहनी थी, वो ये थी कि इंडिया में तो पिच जो है अखाड़ों जैसा बनते हैं। यही बात होती, क्लियरली यही बात होती। अब ये जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में जो हुआ है, इसको आप क्या नाम देंगे? 2 दिन में 36 विकेटें निकल चुके हैं, मैच का रिजल्ट सामने खड़ा है भाई। इंडिया में देखो, कह नहीं सकते, देखिए प्लेइंग कंडीशन क्या थी, विकेट कैसा था। मैं हमारी आदत इन गोरों की तरह नहीं है कि मिनट में क्यूरेटर पे उंगली उठा दो, मिनट में फलाने पे उठा दो। अरे तुम्हारे प्लेयर नहीं ढंग से खेलते यार। ऑस्ट्रेलिया का देखो, जब आप 5 मैचों की सीरीज खेलते हो ना, तो एक मैच गंदा आता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप जब 10 इनिंग खेल रहे हो तो 2 इनिंग उसमें ख़राब होनी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही ऑस्ट्रेलिया मारेगी तुम्हें अब 5वें टेस्ट में, देख लेना। जैसे पहले 3 मैच, तो क्या कह रहा था यार, कहते कहते भूल गया। तो भाई मेन मतलब यही है कि वेस्ट वाले जो है ना, वेस्ट वाले नहीं है, गोरे जो है ना, ये इंडिया को हमेशा बदनाम करने के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, आपकी टीम अच्छी खेली नहीं खेली, विकेट कैसा था कैसा नहीं था, सीमिंग कंडीशन थे, स्पिन कंडीशन थे, उनको कोई लेना देना नहीं है। इनको गेम से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों की बदनामी करने से और अपने देश के जो है चांद सितारे लगाने से। ठीक है जी, सबका यही हाल होता है। तो फाइनली भाई एशेज में इंग्लैंड का बाउंस बैक तो नहीं कहेंगे भाई, कम बैक हो गया। एक मैच वो जीत गए हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ 5वां मैच ऑस्ट्रेलिया बहुत गंदा मारेगी इन्हें। अभी भी मैं जो एशेज की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि स्कोर लाइन 4-1 रहेगी फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वही रहेगी। 3-1 से भी है सीरीज जो खड़ी है। एक मैच अभी रहता है जो कि जनवरी में शायद 2 या 3 तारीख से खेला जाएगा या 4 तारीख से खेला जाएगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीतेगी भाई, क्लियर कहानी है। चलो, अब बात करते हैं अपने विजय हजारे की। तो भाई विजय हजारे में थर्ड राउंड जो स्टार्ट हो रहा है 29 को, 29 तारीख को, रोहित शर्मा और विराट कोहली 2-2 मैच के लिए अवेलेबल थे। अब शायद वो तीसरा मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अब ये है भाई, उन्होंने 2 मैचों में बहुत कुछ करके दिखा दिया। विराट कोहली ने 2 मैचों में, जैसे पहले मैच में भी एक सेंचुरी, पहले मैच में सेंचुरी मारी, दूसरे मैच में 61 बॉलों पे 77 रन मारे। रोहित शर्मा ने पहले मैच में 155 मारे, दूसरे मैच में भाई 0 पे आउट हो गए। इट्स ओके, चलता है। तो ये चलता है, पार्ट ऑफ गेम है, क्रिकेट का गेम है, चलता है। इसके अलावा बहुत लोगों ने भाई रन किए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हो, रिंकू सिंह हो, मतलब बहुत से लोगों के तो हम नाम नहीं याद करते। डोमेस्टिक के लड़कों ने रन किए हैं। हम सिर्फ लाइमलाइट जो वीरेंद्र सहवाग, कहाँ से याद आ गया यार, विराट कोहली और रोहित शर्मा है, हम उनके ऊपर थे।
फोकस था, लेकिन इन 2 मैचों में और भी लड़कों ने रन किए भाई। एक ने तो डबल सेंचुरी मारी है, ठीक है। और क्रिकेट का जो रूप है ना, रूपरेखा बदल रही है डोमेस्टिक में भी। अब आप देखो विजय हजारे में भाई 350 से नीचे टीमें बात नहीं कर रही। जो टीम 350 से नीचे का टारगेट दे रही है वो 90% मैच हार रही हैं, ठीक है। हार रही है, दूसरी इनिंग में कभी कभी कोलैप्स भी हो रहे हैं, ठीक है। कहने की बात यह है कि भाई देखो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर है। विजय हजारे है, सैयद मुश्ताक अली है, रणजी ट्रॉफी है, तो बहुत कुछ है, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि भाई जब आप इनको डोमेस्टिक वालों को खिला रहे हो ना, तो जब ये परफॉर्म करें तो इन्हें अवार्ड दो, रिवॉर्ड कर दो। जैसे कि ईशान किशन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भाई ने, ईशान किशन ने झंडे गाड़ दिए, 500 से ज़्यादा रन बनाए, 200 लगभग 200 194 या 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। भाई को इंडियन टीम में, T20 टीम में वापसी करने को मिला। खेलेगा नहीं खेलेगा वो बाद का पार्ट है, उसके लिए हम बात कर लेंगे जब T20 सीरीज होगी 21-22 जनवरी से, जब भी होगी, जब भी वर्ल्ड कप होगा तब बात कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट भाई का कमबैक हुआ। ईशान किशन का लग रहा था कि बहुत दूर चला गया है, और हुआ भी ऐसा। साउथ अफ्रीका में गई थी टीम, तो वहाँ भाई बेंच पे बैठा हुआ था, और वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर भाई इंडिया आ गया था। फिर यहाँ पे कुछ रियलिटी शो और ये सब किए भाई ने, जिससे ईशान किशन बहुत पीछे हो गए। क्योंकि अगर ईशान किशन वो नहीं करता, देखो गलती तो ईशान किशन थी, अगर ईशान किशन वो नहीं करता तो जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, ऋषभ पंत क्रिकेट से दूर हुआ थोड़े दिनों के लिए, तो ध्रुव जुरैल जो था वो बहुत पीछे था लाइन में, और एकदम उसकी एंट्री हुई भाई की। अगर ईशान किशन ऐसा कांड नहीं करता तो ईशान किशन की डायरेक्ट एंट्री थी, प्लेइंग थी। हाँ, ध्रुव जुरैल भी अच्छा कीपर है और वो होता टीम में, पर ईशान किशन ने 2 साल अपनी लाइफ के, 2-2.5 साल अपनी लाइफ के बर्बाद किए, पैर पे कुल्हाड़ी मारी खुद के। अब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ईशान किशन का नाम जो है सबसे लास्ट में था। लास्ट में था मतलब मैं ये नहीं कह रहा लास्ट में लिखा था, लास्ट में ही बोला है भाई उसका नाम, ठीक है। संजू सैमसन एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है इनके नज़रों में, और वो है भी भाई, ठीक है। संजू सैमसन ने एज अ ओपनर और एज ए विकेट कीपर कुछ गलत नहीं किया है, तो वो उसको मुझे नहीं लगता कि, और मत करना यार संजू सैमसन के साथ कुछ, वैसे बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है भाई के साथ, ठीक है। तो ये था भाइयों आज का। मैंने बोला था कल से रणजी IPL को करेंगे, पर ठीक नहीं लगेगा यार, आउट ऑफ सीजन हो जाएगा IPL का, ठीक है। IPL जब आने वाला होगा तब बात करेंगे किसने क्या खरीदा। IPL आई थिंक 7-8 मार्च को ये ख़त्म है, और 15-20 मार्च को IPL स्टार्ट है, तो 5-10 दिन मिलेंगे, उस दिन कर देंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है। यही है भाई। और तो ऐसा कोई, रूमर्स तो बहुत होते हैं मार्केट में, रूमर्स पे ध्यान ना दें, अपना काम करें बेहतरी से, ईमानदारी से, और गाड़ी को चलने दें, ठीक है भाइयों। मिलते हैं अब कल। गुड बाय, जय हिंद।